नॉर्ड 5 दोस्तों, जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी ना, मैंने 2-3 चीजें बहुत स्ट्रांगली मैंने बताई थी कि परफॉर्मेंस भाई इतना अच्छा नहीं है, स्टोरेज टाइप वगैरह का इशू IP65 है। बट एक बात कहूँ आपसे, वो फोन लॉन्च होने के बाद मुझे इतने सारे लोगों ने पूछा क्या मैंने नॉर्ड 5 लेना चाहिए, तो मैंने कहा यार सिर्फ जो हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस होते हैं उसके बेसिस पे आपको बताना, एक्चुअली यूजिंग इट एंड फर्स्ट इंप्रेशंस आपको देना मेरे हिसाब से थोड़ा अलग है। और अगर मैं किसी को रिकमेंड करने वाला हूँ या नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ, देन इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उसे 15-20 डेज तक इस्तेमाल करें। और एक बात कहूँ, 15-18 दिन इसे इस्तेमाल करने के बाद, और एक नहीं हमारे टीम में जो लोग हैं उन्होंने भी इस्तेमाल किया, प्रॉपरली इस्तेमाल किया, हैवी यूसेज किया इसके ऊपर, एंड कुछ इनपुट्स जो मुझे मिले ना बहुत इंटरेस्टिंग थे। और इसीलिए मुझे लगा कि मैंने ये वीडियो करना चाहिए ताकि नॉर्ड 5 किसने लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कैसा फोन है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। देखिए मैं ये जो रिव्यू है ना, ये एक्सपीरियंशियल रिव्यू है। इसका मतलब जो एक्सपीरियंस मुझे मिला नॉर्ड 5 के साथ या हमारे टीम मेंबर्स को जो एक्सपीरियंस मिला, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सब कुछ बताएंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन बजाइए। रिमाइंड करना मेरा काम है। 60-70% लोग आते हैं, देखते हैं वीडियोस, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मतलब अच्छे लगते हैं, फायदा भी होता है, लेकिन नहीं करते, तो डू दैट। सो हर एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ना एक फोन का, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आई विल से कि अगर ये फोन आप हाथ में लोगे तो आपको ये बड़ा लगने वाला है, क्योंकि दिस इज गॉट वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्प्लेज ऑन नॉर्ड एवर। जी 6.83 इंच का डिस्प्ले एंड ह्यूज बैटरी भी है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा होने वाला है। सो वो चीज है, अगर आपके हाथ छोटे हैं तो शायद आपको ये बड़ा लगेगा, अगर आपके एवरेज या बड़े हाथ है इट शुड बी गुड, बट हाँ है ऑन द हेवियर साइड। बट मैंने ये बात भी कही थी कि यार डिजाइन आई एम नॉट टू श्योर, बट नाउ थोड़े दिन इस्तेमाल करने के बाद, स्पेशली वो जो कैमरा का जो मॉड्यूल है दोस्तों, दैट लुक्स नाइस। अच्छी बात ये है कि पीछे की तरफ ग्लास है एंड आगे भी ऑब्वियसली ग्लास है, बट फ्रेम जो है दैट इज प्लास्टिक, बट इट फील्स ड्यूरेबल इन हैंड। आगे गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आता है। सो आई थिंक इस प्राइस रेंज में 25 से 30 हजार की प्राइस रेंज में दैट इज ओके। एक चीज डेफिनेटली कहूंगा, पिछले साल का डिजाइन अगर नॉट 4 देखोगे तो उसमें स्मजेस वगैरह बहुत आते थे, नॉट विद दिस वन, स्मजेस वगैरह नहीं आते, एंड दैट मार्बल काइंड डिजाइन जो है ना, इट फील्स नाइस। इनफैक्ट हमने लोगों को भी दिखाया, उन्होंने कहा अच्छा दिखता है। नाउ लेट्स कम टू डिस्प्ले। डिस्प्ले बड़ा है, स्पेशली मल्टीमीडिया में यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू एंजॉय इट, क्योंकि 6.83 इंच का डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है, ब्राइट डिस्प्ले, कलर्स पंची दिखते हैं, ब्लैक दिखते हैं। तो अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह पे वेब सीरीज देखते हो, मूवीज देखते हो, यूट्यूब के वीडियोस देखते हो, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू एंजॉय दिस। स्टीरियो स्पीकर्स है, लाउड है, क्वालिटी अच्छी है, एंड जैसे मैंने कहा बड़ा डिस्प्ले होता है तो मल्टीमीडिया ऑलवेज इज बेटर। हाँ, और एक चीज बताना भूल गया, इसके अगर आप बेजल्स देखोगे ना, डेफिनेटली दे आर काइंड ऑफ यूनिसाइज, पतले हैं। इस प्राइस रेंज में अगेन वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज, नो डाउट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, और परफॉर्मेंस। देखिए जब ये लॉन्च होने वाला था, और मैंने ये मेरे वीडियो में भी कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 8s Gen 4 पे होना चाहिए, बट ये 8s Gen 3 पे आया हुआ है, और वो मुझे थोड़ा बुरा लगा, इसलिए मैंने अनबॉक्सिंग में कहा था कि यार नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था। आई टेल यू व्हाट, फॉर अ रेगुलर यूजर जिसे एक OnePlus का फोन चाहिए, जो 99% यूजर्स हैं, इट रियली डज नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। और यही मैं एक्चुअली इस वीडियो में कहना चाहता था कि परफॉर्मेंस जो है ना, इस प्राइस रेंज में आपको Dimensity 8350 वगैरह मिलते हैं। Dimensity से ज्यादा मैं एक Qualcomm ट्राइड एंड टेस्टेड चिपसेट को मैं प्रिफर करूंगा, अगर मैं एक नॉर्मल यूजर हूं। याद रखिए, अगर गेमर हो देन दिस डज नॉट होल्ड ट्रू। अगर आपको बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हो, हेवी चीजें आप फोन पे करते हो, और वो जो थोड़ा परफॉर्मेंस बूस्ट चाहिए, देन डेफिनेटली मैं कहूंगा कि दिस माइट बी अंडर पावर्ड। बट फॉर 99% ऑफ यूजर्स 8s Gen 3 सब कुछ जो आपको करना है प्रॉपरली करता है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो या अदर देन दैट एवरीवन, मतलब उनके लिए परफॉर्मेंस। और एक चीज इंपॉर्टेंट, 256 GB वेरिएंट आता है इसमें, एंड अगेन लास्ट ईयर आप नॉट 4 देखोगे तो 128 मिलता था, इसमें 256 वेरिएंट है। इनफैक्ट अगर दूसरे भी इस प्राइस रेंज में दूसरे फोन्स भी कंपटीशन के पास भी देखोगे, आपको 128 मिलता है। ये स्टोरेज टाइप जो है 3.1 4.0 होता तो ऑब्वियसली अच्छा होता, बट परफॉर्मेंस में इट हैज नॉट मेड मच ऑफ अ डिफरेंस। मतलब जब हम एक्चुअल यूसेज करते हैं, जो ऑक्सीजन OS एक्सपीरियंस देता है आपको, आई डिड नॉट फाइंड टू मच ऑफ डिफरेंस। और ये मैंने मेरे टीममेट से भी पूछा, स्पेशली जो गेमिंग भी करते हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, इतना मुझे डिफरेंस पता नहीं चला। सो आई थिंक दैट इज गुड। एंड अगेन प्राइस रेंज में आप देखोगे ना, तो
देयर आर वेरी फ्यू जो UFS 4.0 देते हैं, बाकी सब 3.1 ही देते हैं। अब दोस्तों इस प्राइस रेंज में है फोन जो UFS 4.0 भी देते हैं, बट आई थिंक ऑप्टिमाइजेशन प्लेज अ की रोल, एंड उधर मुझे लगता है कि OnePlus ने ऑप्टिमाइजेशन अच्छा किया हुआ है और उसकी वजह से UFS 3.1 भी होगा तो भी परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलता है। अब गेमिंग के बारे में, एक्चुअल रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। COD और BGMI दोस्तों 144 FPS पे आप खेल सकते हो। हाँ, अडैप्टिव फ्रेम बूस्ट होता है, सो 120 FPS है, बट यू कैन प्ले एट 144 हर्ट्ज। कंसिस्टेंटली आपको फ्रेम रेट मिलता है, एक आधा फ्रेम इधर उधर आपको ड्रॉप दिखेगा, बट अदर देन दैट फ्रेम रेट जो है अच्छी तरह चलता है। इनफैक्ट जेंशिंग इंपैक्ट पे 90 FPS पे आप खेल सकते हो। अगेन 60 FPS है, बट सॉफ्टवेयर की मदद से, अडैप्टिव फ्रेम बूस्ट की वजह से यू कैन प्ले अप टू 90 FPS, which I think is quite good। लेकिन जेंशिंग इंपैक्ट खेलते समय एक लॉन्ग अगर सेशंस आपने किए, मतलब लिटरली 90 मिनट्स 2 घंटे वगैरह आप खेल रहे हो, डेफिनेटली ये पीछे की तरफ से वार्म होता है। 7000 के ऊपर 7330 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर है विच वर्क्स, बट हाँ इट डज गेट स्लाइटली ऑन द वार्मर साइड। इधर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी एक दो चीजें कहनी है। हमने ये टेस्ट किया कि हम बहुत देर तक जेंशिंग इंपैक्ट फॉर एग्जांपल खेल रहे थे और उसके बाद में गेम हमने पॉज रखा, बैकग्राउंड में डाला और दूसरे हेवी एप्स वगैरह हमने ओपन किए। एक चीज हमने देखी, थोड़ी देर हमने वो एप्स इस्तेमाल किए और फिर से जब हम आए जेंशिंग इंपैक्ट पे, इट केप्ट इट ओपन। इसका मतलब जो ऑप्टिमाइजेशन है, बैकग्राउंड में एप्स वगैरह वो ओपन रहते हैं। ऑक्सीजन OS का वैसे भी नॉट ओनली विद नॉट 5 बट ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होता है, एंड नॉट 5 इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंट। परफॉर्मेंस में ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। जो रेगुलर यूसेज हम जो करते हैं ना अपने फोन्स में, 90% टाइम्स व्हाटएवर वी आर डूइंग, बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिंगल कोर। और 8s Gen 3 और 8s Gen 4 का जो सिंगल कोर है ना, दैट इज सिमिलर। 8s Gen 4 कहाँ पे आगे जाता है, GPU या मल्टी कोर में आगे जाता है, वेयर सिंगल कोर में जो डेली टास्क वगैरह होते हैं। और इसीलिए मैं इस वीडियो के स्टार्ट से कह रहा हूँ कि नॉर्मल यूजर्स के लिए इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। एट द स्टार्ट जो मैंने कहा, ओवरऑल परफॉर्मेंस की तरफ देखा जाए, वेदर इट इज रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस, इट इज क्वाइट गुड। और एक चीज दोस्तों इधर मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो अब AI फीचर्स आए, माइंड स्पेस, अब मैंने अगेन कहा हुआ था कि यार आई एम नॉट टू श्योर, बट एक्चुअल में जो हमारी रिसर्च टीम इसे यूज कर रहा था, उन्होंने माइंड स्पेस जो है बहुत अच्छी तरह से एंड इफेक्टिवली इस्तेमाल किया। इसका मतलब जो भी चीज रिसर्च करनी है, कोई भी आर्टिकल आया, सिर्फ ये जो बटन है, अब AI का बटन जो दिया हुआ है, OnePlus जिसे प्लस की कहता है, वो दबा दिया, इट बेसिकली मेमोरी में चला जाता है। यू नो, इट इज लाइक यू हैव क्रिएटेड दैट मेमोरी फॉर योरसेल्फ, एंड देन ऑब्वियसली जर्नल जैसे आप सेव करके रख सकते हो। उतना ही नहीं, आप जब एक स्क्रीनशॉट लेते हो तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका जो मीनिंग होता है और भी बाकी एनालिसिस वगैरह होता है, वो आपको देता है। सो जो AI माइंड स्पेस है ना, दैट इज यूजफुल, स्पेशली जो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीजें स्क्रीनशॉट्स लेते हैं चीजों की, बहुत सारी चीजें उन्हें बुकमार्क करनी है, सेव करनी है, फॉर दैट माइंड स्पेस बिकम्स यूजफुल। और एक चीज अच्छी लगी, लाइव अलर्ट्स। जी हाँ, ये लाइव अलर्ट्स है ना, आप टाइमर रखा हुआ है आपने या म्यूजिक प्लेयर कर रहे हो, तो 3 वो ऊपर की तरफ स्टैक होते हैं लाइव अलर्ट्स में और आपको दिखते हैं, एंड यू कैन ऑब्वियसली शिफ्ट इट, पॉज करना है, प्ले करना है, देन टाइमर चालू बंद करना है, उधर से ही ऊपर से कर सकते हो। ऑब्वियसली इट इज इंस्पायर्ड डायनामिक आइलैंड जैसा है, बट इंप्लीमेंटेशन जो किया हुआ है, आई थिंक दैट इज क्वाइट गुड एंड यूजफुल। और एक OS के बारे में अच्छा लगा, क्लीन OS है, ज्यादा थर्ड पार्टी एप्स वगैरह इंस्टॉल नहीं। हाँ, उनके खुद के आते हैं, OnePlus के खुद के हैं, और कुछ 2-3 ऐसे फिटबिट वगैरह ऐसे हैं जो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट या ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है वो क्लीन रहा है। अब मुझे इधर बैटरी के बारे में भी बात करना है, क्योंकि परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, OS के बारे में बात कर रहा हूँ। बैटरी यूसेज कैसे, वी लिटरली टेस्टेड फॉर लाइक एवरी डे 15 डेज तक। आप कभी हैवी यूज कर रहे थे, कभी नॉर्मल यूज कर रहे थे। 8.5-9 घंटे का ओवरऑल हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिला। इसका मतलब एक नॉर्मल यूजर के लिए 1.5 दिन तक बैटरी जाएगी। देखिए, बड़ी बैटरी है 6800 mAh, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज वेल ऑप्टिमाइज्ड, क्योंकि हमने देखे हुए बाकी के फोन्स हैं 7500 से भी ज्यादा कैपेसिटी है, बट फिर भी 8-8.5 घंटा ही देते हैं। अब इसमें 6800। देयर आर आल्सो फोन्स विद 5000 mAh बैटरी जो हमें 8-8.5 घंटा देते हैं। सो ओवरऑल मैं कहूंगा डिसेंट है फॉर अ नॉर्मल यूजर। आराम से आपकी बैटरी 1.5 दिन जाएगी, हैवी यूज किया तो भी दिन भर बैटरी जाएगी, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। और हाँ, बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो भी 80 वॉट का चार्जर आपको मिलता है बॉक्स के अंदर, एंड 1 घंटे के अंदर ही पूरा चार्ज कर देता है 0 to 100%, नो प्रॉब्लम्स। और एक चीज जो बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और वो है डायलर। रिकॉर्डिंग तो कर ही सकते हो, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। AI कॉल ट्रांसलेटर आता है, जो बेसिकली आप हिंदी में बात कर रहे हो, वो ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में या जो भी लैंग्वेज चाहिए उसमें बता देगा। एंड AI कॉल समरी भी है जो बहुत अच्छी तरह से चलती है। इसका मतलब पूरे कॉल की जो समरी है वो आपको दे देता है, वो
आपको इंग्लिश टेक्स्ट लैंग्वेज में, टेक्स्ट में आपको चाहिए तो सो एंड यू कैन जस्ट सेव इट, तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज देयर ऑन योर फोन। और एक चीज बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, कैमरा के बारे में बात करने वाला हूँ, उधर भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं बताने वाला हूँ, बट हाँ सॉफ्टवेयर में भी दोस्तों ऑक्सीजन ओएस तो है ही अच्छा, बट अपडेट्स भी मेरे हिसाब से दे आर द सेकंड बेस्ट। पहले तो आपको पता है 6 साल के अपडेट्स कौन देता है, बट OnePlus आपको 4 साल के मेजर अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देता है। सो Android 15 एंड Android 19 तक आपको मिलने वाला है, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। और एक चीज, मल्टीटास्किंग, मल्टीपल ऐप्स एक ही टाइम पे आपको इस्तेमाल करने, तो ऑक्सीजन ओएस जो है ना बहुत अच्छे, जैसे मैं OnePlus Open इस्तेमाल करता था, उनका टैबलेट, उनका फोल्डेबल फोन, वैसे ही इसके ऊपर आप कर सकते हो एंड इट इज डन इम्प्लीमेंटेड क्वाइट वेल। उतना ही नहीं, बारिश का सीजन है तो बता दूं कि एक्वा टच वगैरह है इसमें, तो बारिश भी, पानी भी गिर गया तो भी टच बराबर से चलता है। दैट इज वन प्रॉब्लम बहुत लोग फेस करते हैं रेनी सीजन्स में। सेंसर्स में बात करते हैं, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर ये, बट इट वर्क्स वेल, टेस्ट किया हुआ है दोस्तों, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। कनेक्टिविटी में हमने स्टेबल कनेक्टिविटी हमें मिली, वेदर इट इज मोबाइल डेटा नेटवर्क, कॉलिंग नेटवर्क वगैरह, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। मोबाइल डेटा का जो डेटा थ्रूपुट था, स्पीड्स थे, वो भी अच्छे मिले। सो कनेक्टिविटी, सेंसर्स के मामले में नो इश्यूज एट ऑल। और हाँ, इधर कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ तो NFC के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। आई थिंक NFC अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं, मेरे डेली ड्राइवर है उसके ऊपर भी पे इस्तेमाल करता हूँ, टैप एंड पे। इसके ऊपर भी आप गूगल पे अगर होगा एंड टैप एंड पे इस्तेमाल कर सकते हो इफ NFC इज देयर एंड इट वर्क्स वेल। हमने टेस्ट किया, कंटिन्यूअसली वही करते हैं। सो या टैप एंड पे ऑल्सो वर्क्स वेल थैंक्स टू NFC। चलिए कैमरास, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। इधर हाँ टेलीफोटो होना चाहिए था, आई थिंक दैट इज अ मिस मेरे हिसाब से ऑन नॉट 5। लेकिन जो फोटोज आप लेते हो ना, उसमें 2-3 चीजें स्टैंड आउट होती है। पोर्ट्रेट्स कम आउट ब्यूटीफुली वेल, स्पेशली एज कटआउट जो है, एज डिटेक्शन है, बहुत अच्छी तरह से चलता है। एंड इवन जो बैकग्राउंड ब्लर, बोके जो आता है ना, इट कम्स आउट वेरी नाइस, क्लोज टू नेचुरल लगता है। तो पोर्ट्रेट्स खींचने में आपको मजा आएगा, स्पेशली अगर कंडीशंस अच्छे हो, नॉर्मल कंडीशंस में आप खींचोगे तो। लो लाइट, हाँ इट कैन बी इम्प्रूव्ड, इतना अच्छा मैं नहीं कहूंगा, बट नॉर्मल कंडीशंस में बहुत ही अच्छे फोटोज आते हैं। स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि डायनामिक HDR जो है बहुत अच्छी तरह से काम करता है। सो डेफिनेटली OnePlus ने उसके ऊपर काम किया है। ये चीज भी कहूंगा कि Nord 4 के कंपैरिजन में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है कैमरा के ऊपर व्हेन इट कम्स टू Nord 5। इसीलिए लो लाइट का परफॉर्मेंस देखे मैं यार थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। आई थिंक विद अपडेट्स इट विल हैपन, बट या ओवरऑल कम्स आउट क्वाइट गुड। कलर्स अच्छे हैं, स्किन टोन्स अच्छे हैं, एज डिटेक्शन अच्छा है, डायनामिक रेंज अच्छी है, डिटेल्स अच्छे हैं। What else? और हाँ दोस्तों, और एक बात, इसमें ना आप नाइट ग्रुप सेल्फीज भी निकाल सकते हो, जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। चेक इट आउट। तो अगर कैमरा में स्टैंड आउट बताओ ना, इसका जो प्राइमरी सेंसर है विद OIS, दैट क्लिक्स ग्रेट पिक्चर्स। इवन सेल्फी जो है दोस्तों, स्किन टोन्स वगैरह जो आते हैं, जो सेल्फीज आप निकालते हो, दे कम आउट एक्सीलेंट। अल्ट्रा वाइड आई कांट से द सेम, हाँ ऐसा नहीं है कि वो खराब है, थोड़ा कलर शिफ्ट वगैरह दिखता है। अल्ट्रा वाइड इज नॉट एट द लेवल जो प्राइमरी सेंसर देता है, उतना याद रखिए। वीडियो रिकॉर्डिंग कैसी है? अगेन 4K 60 FPS फ्रंट और बैक आप कर सकते हो, दैट इज गुड। पीछे OIS है, इसमें एक स्टेबिलिटी मोड भी आता है जहां पे बहुत ही स्टेबल वीडियोस आप शूट कर सकते हो। अगेन कलर्स के मामले में मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, G ड्राइव की लिंक भी दे रहा हूं। बहुत सारे अलग अलग कंडीशन में हमने वीडियोस फोटोज निकाले हुए, गो एंड चेक इट आउट। अच्छी बात भी है, ऑटो फोकस है अल्ट्रा वाइड, उसकी वजह से आप मैक्रो वीडियोस और फोटोज भी शूट कर सकते हो। सो चाहिए वो अल्ट्रा वाइड इज वेरी वेरी यूजफुल, हमने बहुत इसे इस्तेमाल किया, दैट्स फॉर श्योर। टेलीफोटो नहीं है दोस्तों, ऑप्टिकल जूम वगैरह नहीं है, बट पोर्ट्रेट निकालते समय 1x एंड 2x आपको इन सेंसर जूम करके वो देता है एंड दे कम आउट गुड। वैसे फोटोज भी अगर मतलब आपको कुछ चेंजेस वगैरह करने, AI के फीचर्स, एडिटिंग में भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। रिफ्लेक्शन रिमूवर, मिरर सेल्फी वगैरह निकालते हो एंड इट वर्क्स वेल, वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा। मैं खुद बहुत ज्यादा उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। डिटेल बूस्ट, मतलब डिटेल्स और चाहिए आपको थोड़े फोटोज में, AI डिटेल बूस्ट इस्तेमाल कीजिए। आपके अगर शेकी फोटोज आए हुए हैं तो अनब्लर, अगेन दैट वर्क्स वेल। एंड यू नो व्हाट, इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत बार ऐसे होता है कि नाम के लिए कुछ फीचर्स देते हैं एंड देयर आर फीचर्स व्हिच एक्चुअली वर्क, और हमने इसके ऊपर टेस्ट किया, दे वर्क। सो अगर मुझे Nord 5 सम अप करना है ना दोस्तों, तो मैं कहूंगा कि ओवरऑल एज अ ऑल राउंड फोन दिस इज अ गुड चॉइस। टॉप चॉइस शायद ना हो, बट टॉप 3 में ये डेफिनेटली आता है। इसका डिस्प्ले बड़ा है, जबरदस्त है, हाँ थोड़ा फोन भी बड़ा है, उतना याद रखिए, बट मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए या कुछ भी आप देख रहे हो, कलरफुल चीजें देख रहे हो उसके ऊपर, इट इज एक्सीलेंट। परफॉर्मेंस अगेन 8S Gen 3 है, क्वालकॉम का चिपसेट है, परफेक्टली फाइन, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। एंड 99% के लिए इट इज मोर देन इनफ। बैटरी बड़ी है, ऑक्सीजन OS का एक्सपीरियंस जबरदस्त है दोस्तों, एंड कैमरा, एक दो छोटी चीजें छोड़ के इवन कैमरा इज क्वाइट गुड। और इसीलिए मैंने कहा कि एक ऑलराउंड फोन है, और इसीलिए मुझे ये वीडियो भी करना था कि भाई अगर मैं अनबॉक्सिंग में कुछ कहता हूं, इसका मतलब रिव्यू में
शायद जब आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो आपको और भी कुछ चीजें समझ में आती है, एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। वैसे अगर आपको एक OnePlus का फोन लेना है एंड 30,000 तक आपका बजट है, डेफिनेटली Nord 5 के पास आपने देखना चाहिए। और हाँ, OnePlus का फोन है तो हमारे कमेंट्स में हर एक OnePlus के फोन में ग्रीन लाइन के कमेंट्स आते हैं, तो आपको बता दो लाइफ टाइम वारंटी आती है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट ग्रीन लाइन कमिंग इन। इनफैक्ट हम एक इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो करने वाले हैं, OnePlus के ओवरऑल चीजों के बारे में, रोड मैप क्या है, ग्रीन लाइन, ये वो सब, एंड विद समवन स्पेशल। उसके लिए जरूर रुकिएगा, इट्स गोइंग टू बी अ फन वीडियो। या दोस्तों, यही है Nord 5। अगर आपको कोई सवाल होंगे, कमेंट्स होंगे, नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। फीडबैक देना है वो भी दे दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।